हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज़ एशियंट किंगडम्स ऑफ द साउथ। तो गाइस, जो साउथ है आपको दिख रहा है। सो गाइस, ये जो एरिया है ये आता है साउथ के अंदर। जो साउथ के किंगडम है जैसे कि चीर, पालवा, चोला, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं द चीर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी। तो ये जो 3 डायनेस्टी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो साउथ में कैसी बहुत सारी डायनेस्टीज़ होती थी, लेकिन ये तीनों का लिटरेचर में मेंशन किया गया है, इन तीनों को। दिस आर द चीर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी। दिस डायनेस्टीज वेर इन पावर अराउंड द 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी में ये जो डायनेस्टी थी वो पावर में थी। एंड इवन बिफोर दैट दे फाइंड मेंशन इन द रामायणा एंड महाभारता एपिक्स। तो इन डायनेस्टी को रामायणा एंड महाभारता में भी बताया गया है। दे हैव ऑल्सो बीन मेंशन इन द संगम लिटरेचर, और संगम लिटरेचर में भी इसे मेंशन किया गया है। इन तमिल एंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य एम्परर अशोका। तो जो तमिल और इंस्क्रिप्शन होते थे मौर्य एम्परर के, तो उसमें भी इसे बताया गया है। और एक बुक है द पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, मुजीरिस इज मेंशन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। दिस पोर्ट वॉज इन द चीर किंगडम। तो जो पोर्ट है मुजीरिस, इससे मेंशन किया गया है, और ये जो पोर्ट था ये कहाँ था? चीर किंगडम के अंदर था। एंड वॉज अ मेजर सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पीशीज, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। और जो स्पाइसेस होते थे, पर्ल्स होते थे, प्रीशियस स्टोन होते थे, तो इसे ये पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ पे? रोम में, इटली में और अदर पार्ट में कंट्री के। द पांड्या किंगडम वॉज अ पार्ट ऑफ टुडेज तमिलनाडु। तो जो पांड्या किंगडम था एट दैट टाइम वो अभी कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर देयर हाई क्वालिटी पर्ल्स। और जो उनके हाई क्वालिटी के पर्ल्स थे उसकी काफ़ी डिमांड होती थी। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज मदुराई। और इस किंगडम का कैपिटल क्या था? मदुराई। द एशियन किंगडम ऑफ द चोलास ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। तो जो एशियन किंगडम है चोलास का, उसने ऑक्युपाइड किया था तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली। तो गाइज, ये हो गया अबाउट चीर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी। तो अब हम देखेंगे सातवाहना डायनेस्टी। तो एज इन दी नॉर्थ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, द लोकल किंग इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट। तो गाइज, जैसे कि मौर्य एम्पायर ख़त्म होता है, कम होता है, तो जो लोकल किंग्स होते थे महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के, तो वो खुद भी एक इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। दे एस्टैब्लिश स्मॉल किंगडम ऑफ देयर ओन। तो उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ दिस वॉज द सातवाहना डायनेस्टी। तो जो सातवाहना डायनेस्टी है वो इसी का एक पार्ट है। देन प्रतिष्ठान और द प्रेजेंट डे पैठन इन महाराष्ट्र वॉज द कैपिटल। और जो महाराष्ट्र में पैठन है, दैट इज़ प्रतिष्ठान, वो उसका कैपिटल हुआ करता था। किंग सिमुक वॉज अ फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सिमुक, किंग सिमुक। द इंस्क्रिप्शंस इन द नानीघाट केव्स नियर जुनार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट बियर द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस डायनेस्टी। तो गाइस, जो नानीघाट केव्स है जुनार के पास पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे जो भी इस डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, लोग थे, उनका नाम मेंशन किया गया है। सम ऑफ द सातवाहना किंग वेयर नोन टू राइट देयर मदर्स नेम। और जो सातवाहना किंग थे वो लोग अपने मदर का नाम अपने नाम के सामने लगाया करते थे, जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, ऑफ द सातवाहना किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी इज पर्टिकुलरली वेल नोन। तो सातवाहना किंग्स में से जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब काफ़ी वेल नोन थे। अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इन अ केव एट नासिक डिस्क्राइब हिज डीड्स ऑफ वैलर। तो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, उसमें बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया है। ही हैड डिफीटेड द शाका किंग नापना। तो उन्होंने जो शाका किंग नहापना है उन्हें डिफीट किया था, हराया था। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज त्रिसमुद्र तोया पीठ वाहन। तो उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया जाता था? त्रिसमुद्र टोया पीठ वाहन। दैट इज़, टोया मीन्स होता है वाटर। तो इस टाइटल का मतलब होता है, मतलब ये टाइटल उन्हें दिया गया था, तो ये टाइटल का मतलब होता है वन हुज हॉर्सेस हैव ड्रंक द वाटर ऑफ 3 सीज। तो इसका मतलब है ऐसा
जिसके हॉर्सेस ने 3 सीज़ का पानी पिया हो। द 3 seas are the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. During his reign, the empire of the सातवाहन extended from the river नर्मदा in the north to the तुंगभद्रा river in the south. तो उन्होंने अपने किंगडम को काफ़ी एक्सटेंड किया फ्रॉम नर्मदा से लेके तुंगभद्रा तक, मतलब नॉर्थ में नर्मदा से लेके साउथ में तुंगभद्रा तक उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। द फेमस पोएटिक वर्क गथा सप्तशी इन महाराष्ट्री प्रकृत लैंग्वेज वॉज कंपोज बाय द सातवाहना किंग हाला। तो एक फेमस पोएटिक वर्क है दैट इज़ गथा सप्तशी महाराष्ट्री में, तो इसे भी कंपोज किया है किंग हाला ने। दिस वर्क प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। तो इसमें बताया गया है कि जो सातवाहना पीरियड में लोगों की लाइफ कैसी थी। ड्यूरिंग ट्रेड इंक्रीज ग्रेटली ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। पैठन, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर वे रिकॉग्नाइज एज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड थे, सेंटर थे ट्रेड के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट वे प्रोड्यूस एट दिस प्लेसेस। इंडियन गुड्स वे एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज रोम। तो जो इंडियन गुड्स थे वो रोम में भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। सम ऑफ द सातवाहना कॉइन्स कैरी नेम्स ऑफ शिप। द केव स्कल्पचर एट अजंता, नासिक, कायला, भाजे, कन्हेरी, जिनार इन महाराष्ट्र वे कार्व्ड। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉइन्स है उसमें शिप की फ़ोटो भी होती थी। देन देखेंगे हम वकाटका डायनेस्टी। तो द पावर ऑफ सातवाहना बिगेन टू वीकन बाय द 3rd century CE। तो 3rd century के बाद जो सातवाहना की पावर है वो डिक्लाइन होने लगी। अमॉन्ग द डायनेस्टीज दैट इमर्ज आफ्टर दैट द वकाटका वॉज अ पावरफुल डायनेस्टी। तो जो वकाटका डायनेस्टी थी वो काफ़ी पावरफुल थी और उसे फाउंड किया था विंध्या शक्ति ने। ही वॉज सक्सीडेड बाय प्रवरसेन I। आफ्टर हीज डेथ द किंगडम ऑफ द वकाटका गॉट डिवाइडेड। तो उनके डेथ के बाद जो वकाटका किंगडम है उसे डिवाइड कर दिया गया। देयर वेर 2 मेन ब्रांचेस। तो 2 मेन ब्रांचेस होती थी। पहला है द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट वॉज एट नंदीवर्धन, दैट इज़ नियर नागपुर एक नंदीवर्धन था, वो एक फर्स्ट था। एंड द कैपिटल ऑफ अदर ब्रांच वॉज एट वत्सगुल्म विच इज़ टुडे वाशिम। प्रवरसेन I, son of विंध्य शक्ति, extended the Vakataka kingdom in the north up to मालवा and गुजरात and in the south up to कोल्हापुर। तो जो विंध्य शक्ति के बेटे हैं प्रवरसेन II, तो उन्होंने जो उनका किंगडम है उसे एक्सटेंड किया मालवा एंड गुजरात नॉर्थ में एंड साउथ में कोल्हापुर तक। एट दैट टाइम कोल्हापुर वॉज नोन एज कुंतल, और उस टाइम पे कोल्हापुर को एज अ कुंतल जाना जाता था। Caves at Ajanta were dug and beautified with painting during Harisena's reign. The Vakataka king Pravarsen II composed Setubandh in Maharashtri, a Prakrit language. Similarly, Kalidasa, मेघादूत also belong to this period। और जो महान लेखक होते थे जैसे कि कालिदास, मेघदूत, ये सब वकाटका डायनेस्टी के ही पीरियड के हैं। ओके, देन चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी कहाँ पे है? कर्नाटक में है तो जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो एक पावरफुल थी। द किंगडम ऑफ कदम्बा कालाचूरी हैड बिकम पावरफुल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द वकाटकास। तो वकाटका के डिक्लाइन के बाद जो किंगडम है कदम्बा कालाचूरी ये काफ़ी पावरफुल होने लगा। बट द चालुक्य किंग एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ऑल ऑफ देम। लेकिन जो चालुक्य किंग थे उन्होंने अपना डोमिनेंस इन सब के ऊपर एस्टैब्लिश किया। पुलकेशी वन एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इन द 6th century। हिज कैपिटल वॉज बादामी। और चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? बादामी, विच वॉज अर्लियर कॉल्ड वाटापी। द चालुक्य किंग पुलकेशी II had successfully repulsed Emperor Harshvardhan invasion. The famous temple at Badami, Aihole and Patadakal were built during the चालुक्य पीरियड। तो जो ये फेमस टेम्पल्स थे वो भी चालुक्य पीरियड में बनाए गए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेम्पल है पतादकल का। अब देखेंगे हम द पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी वर ऑल्सो पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। तो ये कहाँ पे होती थी? साउथ इंडिया में। कंचीपुरम इन तमिलनाडु वॉज देयर कैपिटल। और इसका कैपिटल क्या था? कंचीपुरम। तो आप ये देख सकते हैं महाबलीपुरम।
देन महेंद्र वर्मन वॉज एन एबल पल्लवा रूलर। तो ये जो महेंद्र वर्मन थे वो काफ़ी एक एबल थे, जिन्होंने अपने डायनेस्टी को काफ़ी एक्सटेंड किया। ही एक्सपांडेड द पल्लवा किंगडम। ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइट। तो वो प्ले भी लिखते थे। ही सन नारासिम्हवर्मन repulsed the attack on his kingdom by the Chalukya king Pulakeshi II. The famous Ratha temple of Mahabalipuram were sculpted during his reign. This temple have been sculpted in single rock. तो ये जो एक फेमस टेम्पल है रथा, तो वो इनके ही पीरियड में स्कल्प्टेड किया गया था और ये एक सिंगल रॉक पे स्कल्प्ट किया गया था। द पालवास हैड अ पावरफुल एंड वेल इक्विप्ड नेवी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इनके पास काफ़ी पावरफुल नेवी थी और इनके टाइम पे जो इंडिया है वो कॉन्टैक्ट करने लगा साउथ ईस्ट एशिया से। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड फ्लरिश। यान च्वांग हैड विजिटेड कांची एंड रिकॉर्डेड दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स रिसीव्ड टॉलरेंट एंड जस्ट ट्रीटमेंट अंडर द रूल ऑफ द पालवा किंग। अब देखेंगे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो एट द हाइट ऑफ द पावर the dominion of the Rashtrakuta dynasty extended from the Vindhya mountain up to Kanyakumari in the south। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कहाँ से, विंध्या माउंटेन से लेके कन्याकुमारी तक उनका एक्सटेंशन था। द पावर वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन महाराष्ट्र बाय किंग धंतिदुर्ग। तो इसका पावर पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। किसने किया? धंतिदुर्ग ने। कृष्णा राजा वन हैड द फेमस कैलाश टेम्पल कार्व्ड एट एलोरा। तो गाइस आप एलोरा गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक है कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है। अप टू नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज दैट रूल एशियंट इंडिया। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रिव्यू द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन एशियंट इंडिया। तो गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने देखा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वकाटका डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और काफ़ी डायनेस्टी हमने देखा है। सो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आया हो या समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।